जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। आप सभी को पता है इस सीरीज का आपको क्या बेनिफिट है। एक क्लास में एक पेपर को खत्म किया जाता है। ठीक है जी, आपको बताया जाएगा किस प्रकार के प्रश्न एचपीपीएससी की फेवरेट है और ये पूछता ही पूछता है। इससे क्या बेनिफिट होगा? मेजर बेनिफिट ये है कि आपको सभी को मालूम होगा एचपीपीएससी ही इस बार कंडक्ट करवा रहा है हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम। उसके लिए ये सीरीज काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। इसके अलावा एचपीपीएससी का पेपर वन, इन दोनों एग्जामों के लिए ये सीरीज काफी बेनिफिट आपको देने वाली है फ्यूचर में। इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक जरूर देखना है। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। कृत्य प्रत्यय वे होते हैं, क्या होते हैं? जो संज्ञा के, जो क्रिया के बाद लगते हैं, जो क्रिया के मूल धातु के साथ लगते हैं, जो क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, जो क्रिया शब्दों का विस्तार करते हैं। बताना है आपको, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, सोच समझकर। ये मान के चलो कि आपका ये फाइनल पेपर है और आपका पहला ही क्वेश्चन कृत्य प्रत्यय से है। बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो क्रिया के मूल धातु के साथ लगते हैं वो हमारे कृत्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अध्यय, अध्ययता, अध्ययन, अध्ययनशील। बताना है क्या इसका सही उत्तर होगा। विशेषण नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अध्ययन। जो शब्द है ये विशेषण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया। रेखांकित, ये रेखांकित पर जो है वो पद किस कारक का परसर्ग है? बताना है आपको। अपदान कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपने वो वाली ट्रिक तो पढ़ी होगी, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से जो ट्रिक होती है वो आपने अच्छे से याद रखना है कि संप्रदान कारक में क्या होता है, कर्ण कारक में क्या होता है, कर्ता कारक में क्या होता है, अधिकरण में क्या होता है, संप्रदान में क्या होता है, अपदान में क्या होता है, सबका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। ये है नेताजी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। कुछ क्या है यहां पर? रेखांकित शब्द सर्वनाम का विशेष भेद आपको बताना है। क्या है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनिश्चयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, पंचवटी का सामयिक, बताना आपको, सामयिक विग्रह है पंचवटी का। पांच वटों का समूह, पंच और बटी, पंच के लिए बटी, पांच वटों से गिरी प्रसिद्ध जमीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। पांच वटों में, पांच वटों से गिरी प्रसिद्ध जमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवंथ। देखिए आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
आपका जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का पेपर होगा सेम इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, ना अप ना डाउन, बिल्कुल सेम यही लेवल रहेगा। ठीक है। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर वे सॉरी मैं मंत्र मुग्ध हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य है महात्मा जी के प्रवचन में या फिर मंत्र मुग्ध हो गया। ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, काफी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। पूंछ पढ़नी है हमेशा क्वेश्चन की, ठीक है या फिर नहीं है, यहां तक क्वेश्चन आप पढ़कर छोड़ दोगे वहां पर एग्जाम में। ठीक है। यहां तक पढ़ते हैं लगभग बच्चे 80% स्टूडेंट जो हैं वो यहीं तक पढ़ेंगे। क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है। जैसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे वहां पर एग्जाम में, क्या बार बार गलतियां करते हो सब कुछ आपको बताता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? यहां पर बंदे ने ये पूछ नहीं पकड़ी कि है पूछा है या फिर नहीं है पूछा है। यहां पर पूछा है नहीं है। ठीक है। तो पूछ पकड़नी होती है क्वेश्चन की। ए है मीन, मिता, मीनाक्षी, मत्स्य, शफरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं है? पेंसिल गिर गई, मैंने पत्र लिखा, बच्चा रो पड़ा, टायर फट गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैंने उसे पत्र लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़ना है। रूपक अलंकार का उदाहरण है ढाल डाल, अलिपीक के गायन का, बंदा समा, नवमंडल छाया मरुस्थल सा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ गई, तरिन तनुजा तट तामल तरुबर बहुशाय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी आपको आंसर की बताई जा रही है ये ऑफिशियल आंसर की है एचपीपीएससी की। ठीक है। अब आपके 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपके इंग्लिश से लिए गए हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। इंग्लिश में आपके 8 प्लस क्वेश्चन होंगे, मींस 10 में से 8 प्लस आपके आने चाहिए मार्क्स। ठीक है। क्या है? चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर। क्या आएगा? टू वांट, गोस, गो टू, कैन गो, हैज गोन, यूज टू, यूजेस टू गो, एवर गोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैन गो, हैज गोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज डैश ऑफ फ्रांस। क्या आएगा? ए कैपिटल, कैपिटल, द कैपिटल या फिर एट द कैपिटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द कैपिटल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है? इसमें आपको सही जो वाक्य है, सही सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, नहीं तो आंसर बताने जा रहा हूं मैं, आपको टाइम नहीं मिलेगा। ऑप्शन कौन सा होगा 13वें का? बी इज द करेक्ट आंसर, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट ए कॉन्शर इज वन हु। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका नरेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट इंटरेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग। बताना है आपको।
Raju says to Sunita, I am planning to work with you on that project. Choose the correct sentence. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. राजू टेल्स सुनीता that he is planning to work with her on that project. Next है क्वेश्चन नंबर 16. Choose the correct direct form of the following. सेम नरेशन से क्वेश्चन है. नरेशन इनका फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है. सूरज asked me if I had watched the latest movie. इसका आपने डायरेक्ट फॉर्म बनाना है. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सूरज सेड टू मी, डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आउट ऑफ डैश विच डैश टू वाई. क्या आएगा? द पेन्स यू वॉन्ट्स, दीज पेन डू यू वॉन्ट, या फिर पेन्स डू यू वॉन्ट्स, those did you wanted. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग. क्या आएगा? द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर. क्या आएगा? आप सभी को पता है जो भी लास्ट क्वेश्चन की पूंछ होती है वो पहले आ जाती है और ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होगा? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट यूज होगा. तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग अवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन ये पूछा है इसमें लगभग हर एग्जाम में. क्या है? इसमें आपको अरेंजमेंट करके क्वेश्चन बताना है. जैसे पी स्टेटमेंट ये है, क्यू आर एस टी. इन क्वेश्चन में क्या होता है? कौन सा पहले, फिर बाद, फिर बाद, फिर बाद, फिर बाद. ठीक है. इसमें क्या है? आप सभी को पता है माई ब्रदर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा. तो माई ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्ट फॉर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट. क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड. आप सभी को पता है एंटोनिम क्या है. एंटोनिम आपको इन क्वेश्चनों में अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना होता है. इंटरनल, ऑपोजिशन, डेविएटेड, द इमेज ऑफ अवर फैमिली. डेविएटेड मीन्स कमजोर. तो कमजोर का उल्टा क्या होता है? ताकतवर. ताकत को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. क्या है? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए. यहां से 15 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके की ही होंगे. ठीक है. 15 क्वेश्चन आपके यहां से 35 तक आपके एचपीजी के क्वेश्चन है. तो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों को मिलाता है? साच दर्रा, शिंका दर्रा, या फिर नलगांव बारू दर्रा. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. 22 क्या है? हिमाचल प्रदेश के कुक्ति गांव की स्थिति की सही पहचान निम्नलिखित कीजिए. क्या है? कुक्ति किसका अंतिम गांव है? स्पीति, भरमौर, लाहौल, या फिर किन्नौर. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. भरमौर का अंतिम बसा हुआ ये गांव है कुक्ति गांव. तो ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. हिमाचल प्रदेश का कौन सा पशु पक्षी की सुरक्षित विवरण का स्थान अपने जिले के साथ नहीं सम्मिलित है? तालरा, टुंडा, या फिर शिल्ली नागरू, शिमला कुल्लू,
सिरमौर, लाहौल स्पीति, कौन किससे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपको चूज क्या करना है कि कौन आपस में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तालरा जो है वो इनसे नहीं मिल रहा है, तालरा कहीं और है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहां से बजट से लिया क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2023-22-23 में हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान में जीएसडीपी में प्रतिबंध राशि का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा है? 18, 10, 14 या फिर 17? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में खरीफ की फसल में खाद प्रयोग नहीं किया गया? शिमला या फिर कांगड़ा, कुल्लू, ऊना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 का डी इज द करेक्ट आंसर। खादों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हमारा ऊना है। कौन सा? ऊना डिस्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हिमाचल प्रदेश में जमीन रखने लैंड होल्डिंग की सही अनुपात आकार की पहचान करनी है आपको। 1.1 हेक्टर, 0.95 हेक्टर, 0.87 हेक्टर, 1.35 हेक्टर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0.95 हेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हिमाचल प्रदेश में विधवा को पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनर्विवासित के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 65, 51 या फिर 75 या फिर 50,000? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 27वें का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 65,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 65,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना में निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्ति शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पारंपरिक, दस्तकार और कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी महिलाओं की संख्या सबसे कम है? चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हमीरपुर में। ठीक है, कहां पर? हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 14 सितंबर 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखनी है ये डेट। ठीक है, एग्जाम में दोबारा भी पूछी जा सकती है। 14 सितंबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पर्यावरण में दर्जे रैंक की सही पहचान आपको करनी है। तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने जिले के साथ नहीं सम्मिलित है? मागरू महादेव मंदिर, सिरमौर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, हमीरपुर, मनु, कांगड़ा या फिर प्राश्यर, मंडी? तो इस प्रश्न का 32वें का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला कब बना? 1956, 60, 66
या फिर 72? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चंबा शहर में बिजली की आपूर्ति या फिर सप्लाई के लिए राजा भूरी सिंह के समय एक पावर हाउस नहीं पर लगा। उस नदी का चयन कीजिए, आपको बताना है कौन सी नदी है। साल, चिनाब, रावी या फिर हौली? तो इस प्रश्न का 34वें का ए इज द करेक्ट आंसर, रावी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गनबी हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू, शिमला, मंडी या फिर चंबा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यहां से आपका इंडियन जीके बोल लो या फिर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपको क्या लिखा है? जनवरी 2023 में नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से सही जीडीपी विकास दर कितनी है? 6.9, 7.3, 7.6, 7.8? बताना है बिल्कुल ध्यान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7.3%। नेक्स्ट, पॉलिटी से लिया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से। भारतीय संविधान की कौन सी धारा या फिर आर्टिकल कहती है मंत्री परिषद की संख्या राज्य विधानमंडल की संख्या से 15% या फिर प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? कौन से आर्टिकल में है? 125, 146, 57 या फिर 64? बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। 27, 21, 35, 38? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या है 39 क्वेश्चन? भारत के किस राज्य के लेखक को वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर अवार्ड मिला? महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुकेश खेल में वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड किसे मिला? हरिंदर पाल सिंह संधू, सुनील कुमार, हरीश रॉय, दिनेश पाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हरिंद्र पाल सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नगर शीर्ष पर या फिर टॉप 10 के नगरों में सूची में है? गांधीनगर, पुणे, बेंगलुरु या फिर भुवनेश्वर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 41 का सी इज द करेक्ट आंसर, पुणे। ऑप्शन कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु नदी की सहायक नदी की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। कोसी, गंडक, सतलुज, मेघना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या है उत्तराखंड? इसके ऊपर में नेपाल है, इसके उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, इसे भारत का 26वां राज्य बनाया गया था, इसमें
चमोली का गोचर मेला महत्वपूर्ण है? तो 43 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? इसके ऊपर 15 सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए। इसने केवल सिंधु और चिनाब नदियां पाकिस्तान के लिए निर्धारित की। इसने भारत के लिए पूर्वी नदियां निर्धारित की। इसने इस पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इंडोनेशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? यह इंग्लैंड के स्वतंत्र बना, यह नीदरलैंड के स्वतंत्र बना, फ्रांस से स्वतंत्र बना, या फिर पुर्तगाल से स्वतंत्र बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह नीदरलैंड से स्वतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? जापान ओपन 2023 में जापान ओपन 2023 में एकल पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजयी रहा, विनर रहा? क्या है? डेनमार्क, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड? तो इस प्रश्न का 46 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन अपने देश के साथ सही सम्मिलित है? इस प्रश्न का 47 का कौन सा सही होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। पीएम जो है पीटर एरविन, वो चेक रिपब्लिक के पीएम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पेंट्स या फिर पारदर्शी पेंट्स बनाने में कौन सा पॉलीमर उपयोग किया जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है ग्लिप्टल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वजा को कब आधिकारिक तौर पर अपनाया गया? 45, 48, 40 या 47? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेट मॉस्को ऑफ किल्वा के स्थान की पहचान निम्नलिखित देशों में से कीजिए। तंजानिया, इराक, मिस्र, यूएई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तंजानिया। यहां तक थे हमारे 50 क्वेश्चन। अभी तक आपने कर लिए हैं कितने? 50 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आते यदि आप इस पेपर में बैठे होते। यदि आप इस पेपर में बैठे होते तो आपके कितने मार्क्स आते, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना है। ठीक है जी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई आपको सजेशन देनी है, कोई अपनी राय देनी है, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे खास होती है, हमेशा जरूरी रहती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर रहा और कहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर हम 4 जगह और भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। यहां पर भी आपको जरूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।